हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज। तो दोस्तों आज वीडियो को बताने जा रहा हूं, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो गाइज इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों अब मान लो कि आपको करना है बिजनेस एक्सपेंशन, यानी कि आपको अपने बिजनेस को अब एक्सपैंड करना है, यानी कि बड़ा करना है, फैलाना है अपने बिजनेस को। ठीक है, तो अब ये चीज करना अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो बहुत मुश्किल है। मान लो कि आपकी किसी भी चीज की दुकान है और आप चाहते हो कि ये दुकान आपको इंडिया के सभी स्टेट्स में खोलना है, या फिर इसके एक से ज्यादा ब्रांचेस होने चाहिए, मतलब आपको इसकी चेनें खोलनी है आपकी इसके। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, तभी तो आपका जो बिजनेस है उसको दुनिया जानेगी, या फिर आपके ब्रांड को दुनिया जानेगी। तो गाइस ये करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो है फ्रेंचाइजी और दूसरा है लाइसेंसिंग। अब गाइस यहां पर एक और ऑप्शन है कि हम खुद से अपने ब्रांचेस खोलें। ठीक है, अब ये करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाइस यहां पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट बहुत लगने वाली है। आपको सोचो, आपको हर जगह अपनी दुकान के लिए जमीन चाहिए, फिर वहां पे दुकान बनाना है आपको, फिर वहां पर उसमें पूरा माल भरना है, मतलब उसके फिर वहां के एम्प्लॉयज चाहिए, सब कुछ आपका खर्चा होगा। ठीक है, सिर्फ खर्चा ही नहीं, पेपर वर्क्स, बहुत सारा झमेला, सब कुछ रहने वाला है यहाँ पर। तो गाइस ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, और बहुत सारा अनाप शनाप पैसा आपको भी यूज करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, और ऊपर से सरकार को खिलाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना मतलब जो है इतना फीजिबल नहीं है, इसका जो मेन चीज है ना, ये इतना फीजिबल नहीं है। हालांकि हाँ पॉसिबल है, फीजिबल नहीं है। ठीक है, ये जिसमें दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हम आगे किसी वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलो ये टेक्निक तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिलहाल के लिए मान के चलो पॉसिबल नहीं है। तो अब जो दो तरीके मैंने आपको बताया, दोनों तरीकों को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। एक है लाइसेंसिंग और दूसरा है फ्रेंचाइजी। अब यहां पर हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, देखो अब मान लो कि मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। ठीक है, और मेरा बिजनेस है कि मैं बनाता हूं मेमोरी कार्ड्स। ठीक है, मेमोरी कार्ड्स बनाता हूं। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मैं आज तक मैं मेमोरी कार्ड बना रहा था, बेच रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं कि उस मेमोरी कार्ड को, तो जो बिजनेस है मेरा, एक दुकान से मैं ये बैठ के जो कमा रहा हूं उससे मैं खुश नहीं हूं मान लो। ठीक है, या फिर खुश हूं, मैं और ज्यादा इसको फैलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर जगह ये चीज जो है ये फैले, और मेरा कुल मिला के मैं चाहता हूं कि मेरा रेवेन्यू बढ़े, मेरा ब्रांड बढ़े, ये नहीं है रेवेन्यू बढ़े। तो इस चीज को हम कहते हैं लाइसेंसिंग। हम लाइसेंसिंग का यूज करके हमारा रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारा ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम नहीं बढ़ने वाला है इस केस में। कैसे होता है बताता हूं। सबसे पहले चीज, लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है गाइस, देखो अगर मान लो कि मैंने एक ऐसा मेमोरी कार्ड बनाया जिसकी ट्रांसफर स्पीड पर सेकेंड 1 Gbps, यानी कि 1 GB का ट्रांसफर रेट है मेरे मेमोरी कार्ड का। ओके, तो अब होगा क्या कि मेरा मेमोरी कार्ड जो भी खरीदता है ना, उसका ट्रांसफर स्पीड 1 GB रहने वाला है। तो मेरा मेमोरी कार्ड दुनिया में सबसे बेस्ट है, मेरे से बढ़िया कोई बनाता ही नहीं मेमोरी कार्ड। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है, मेरे इस मेमोरी कार्ड के लिए बनाने के लिए मैंने जो कुछ भी यूज किया है, जो मेरा फॉर्मूला है, मतलब जो भी करने के लिए मैंने जो उसको प्रोसेस है उस मेमोरी कार्ड को बनाना है, उस प्रोसेस का मैं पेटेंट करवा लूंगा। पेटेंट कराने से क्या होगा, फिर दुनिया में कोई भी मेरे इस प्रोसेस को कॉपी नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी मेरे इस प्रोसेस को कॉपी किया तो मैं उसके अगेंस्ट जो है केस कर सकता हूं। ठीक है, मैं इसका पेटेंट बना लूंगा। अब क्या होगा, यहां पर क्या है, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है। अब एक्सपैंड करते टाइम दो चीजें हो सकती है। अब या तो कोई कंपनी मेरे पास आएगी, या फिर मैं किसी कंपनी के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि मैं आपको मेरा पेटेंट बेचूंगा, यानी कि मेरा जो फॉर्मूला है, मेरा जो प्रोसेस है वो बेचूंगा। ठीक है, आप उसका यूज करो, मेमोरी कार्ड्स बनाओ, क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड दुनिया में का बेस्ट मेमोरी कार्ड है, मेरा जो फॉर्मूला है वो दुनिया का बेस्ट है। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले का यूज करो और मेमोरी कार्ड्स बनाओ और दुनिया भर में बेचो। बस मुझे हर मेमोरी कार्ड पे 20% कमीशन चाहिए। ठीक है, हर मेमोरी कार्ड आप जिस प्राइस में बेचना चाहते हो बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे हर मेमोरी कार्ड जब आप बेचते हो तो उस हर एक मेमोरी कार्ड का मुझे 20% का कमीशन चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ, मेरा रेवेन्यू बढ़ गया, क्योंकि जब भी वो बंदा मेरे से वो मेमोरी कार्ड का जो फॉर्मूला लेगा, ठीक है, और वो मेमोरी कार्ड आगे बेचेगा, तो हर एक मेमोरी कार्ड का 20% कमीशन मुझे मिलेगा। मैं खुद भी वही मेमोरी कार्ड बेच रहा हूं। उसका लोकेशन कुछ भी हो सकता है, वो दुनिया हो सकता है मेरा पड़ोसी ही हो, है ना, मेरे पास में जो दुकान खोल के बैठा वो भी हो सकता है वो, या फिर
किसी दूसरे देश में या फिर अपने ही देश में किसी और स्टेट में बैठ के बेच रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मुझे कमीशन देगा। हर एक मेमोरी कार्ड जब बिकेगा तो मुझे कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पे होगा क्या, मेरा नाम नहीं बढ़ रहा है। मान लो कि मेरी कंपनी का नाम है अभिषेक कार्ड्स। ठीक है, तो अब जो अभिषेक कार्ड्स करके जो मेरी कंपनी है, फॉर्मूला मेरा था लेकिन यूज कोई और कर रहा है, कमीशन वो मुझे दे रहा है पर मेरा नाम यूज नहीं करेगा। तो मतलब मेरी ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ रही है, बस मुझे रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब मुझे पैसा बहुत मिल रहा है, हर तरफ से मेरा पैसा बहुत आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को अपना फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, अब वो सब मेरे फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि मेरा फॉर्मूला जब तक मैं नहीं बताऊंगा वो यूज नहीं कर सकते। मैं जब तक उनको लाइसेंस नहीं देता मेरे फॉर्मूले को यूज करने का, मेरे प्रोसेस को यूज करने का, तब तक वो मेरा फॉर्मूला प्रोसेस यूज नहीं करता। और जो लोग करेंगे, लाइसेंस लेने के बाद जो लोग करेंगे, वो तो मुझे कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब वो लोग कहीं भी बैठ के कोई मेमोरी कार्ड बेचे, हर एक मेमोरी कार्ड का कमीशन मेरे पास आएगा। ठीक है, और जो मैं बेच रहा हूं उसका पैसा तो मेरे पास आ ही रहा है। तो कुल मिला के मुझे रेवेन्यू मिल रहा है, मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो गया। बिजनेस एक्सपैंड का दो मतलब होते हैं, या तो मैं पैसे के मामले में आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, या फिर मैं जो अपना ब्रांड वैल्यू में आगे बढ़ जाऊं। तो ब्रांड वैल्यू में आगे बढ़ूं तब भी मुझे पैसा मिलेगा, और चाहे मैं लाइसेंसिंग का यूज करूं तब भी मुझे पैसा मिलेगा। मतलब मैं अपना फॉर्मूला बता दूं तब भी मुझे पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। दोनों ही केस में मेरा बिजनेस को एक्सपैंड होना ही होना है। ठीक है, तो पहली चीज थी वो लाइसेंस थी, जिसके अंदर हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। तो रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। दूसरा आएगा इस फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग में क्या रहता है कि यहां पर मैं अपना फॉर्मूला किसी को नहीं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं अपना फॉर्मूला किसी को नहीं बता रहा हूं, यहां पर मैं अपने बिजनेस का फ्रेंचाइजी बेचूंगा। ठीक है, अब मैकडी क्या है? मैकडी मतलब मैकडी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। आप दुनिया, अपना इंडिया में आप कहीं भी जाओ, ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह फ्रेंच फ्राइज की एक जैसी खुशबू आएगी, एक जैसा टेस्ट होगा, एक जैसा टेक्सचर होगा, सब कुछ जो उसका स्मेल होगा, हर एक चीज एक जैसे रहने वाली है। बर्गर खा लो वहां के, आप वहां कुछ भी खा लो, टेस्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है, कहीं भी चले जाओ कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाइस मैकडी में क्या रहता है कि जितने भी लोगों ने मैकडी का, जो आपके घर के पास में, आप सोच रहे होंगे आपके घर के पास में मान लो कि मैकडी का एक स्टोर है और जो आउटलेट है वहां पर जब आप जाते हो तो आपको क्या लगता है वो मैकडी वाला है, जिसने मैकडी को फाउंडर ने खोल रखा है? वो नहीं, वो आप भी खोल सकते हो, है ना। आप हमारे जैसा ही एक आम आदमी है जिसने वो मैकडी का वो शॉप वहां पे खोला हुआ होगा। वो क्या करेगा, उसने क्या किया होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि जिस बंदे ने मैकडी फ्रेंचाइजी बनाया है, ठीक है, उस बंदे को मान लो फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए देगा और उसकी फ्रेंचाइजी ले लेगा। 5 करोड़ रुपए जब वो उसको देता है तो उसको फ्रेंचाइजी मिलती है। अब फ्रेंचाइजी मिलने का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, यानी कि उदयपुर में या जयपुर में या फिर दिल्ली में, मान लो कहीं पर भी आपको आप एक आउटलेट खोल सकते हो। ठीक है, परमिशन होती है कि आप हमारा एक आउटलेट खोल सकते हो जिसका नाम आपको रखना है मैकडी। ठीक है, अब ऐसे रखने से दोनों को फायदा है। जो फ्रेंचाइजी बेच रहा है उसको फायदा यह है कि उसका ब्रांड और लोग जान रहे हैं, उसके ब्रांड की दुकानें अलग जो, उसकी ब्रांड वैल्यू जो है बढ़ रही है। और जो बंदा उसको खरीद रहा है उस फ्रेंचाइजी को, उसका फायदा ये, उसको ये फायदा हो रहा है कि जब वो इस ब्रांड से, मतलब उस ब्रांड को जो है आउटलेट ओपन करता है तो वो पहले से ही पॉपुलर है, तो लोग पहले दिन से आना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी जैसे कहीं भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में अगर एक मैकडी खुलता है ना, पहले ही दिन उधर 100-200 जने पहुंच जाएंगे खाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैकडी का सबको पता है कि भैया मैकडी का टेस्ट तो बहुत कमाल का रहने वाला है और हर जगह एक जैसा ही रहता है, तो किसी भी आउटलेट में घुस जाते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है गाइस, अगर आप देखोगे आपके घर के पास में मान लो एक मैकडी का आउटलेट खुल गया है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, कम से कम 5, 6, 7 किलोमीटर के अंदर अंदर दूसरा मैकडी का आउटलेट हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, खुलने ही नहीं देंगे कोई। क्योंकि फ्रेंचाइजी जिस बंदे ने खरीदा है ना, उस बंदे को कंपनी बोलती है कि आप इस पर्टिकुलर लोकेशन में कहीं भी अपना आउटलेट खोल सकते हो और इस लोकेशन में किसी दूसरे को हम खोलने नहीं देंगे, यही गारंटी होती है। तो अगर मान लो पास 2-2 मैकडी के आउटलेट हो गए, तो जिस बंदे ने 4-5 करोड़ रुपए देके मैकडी खोला है उसको क्या फायदा मिलेगा? वो लोग इधर भी जा सकते हैं, लोग इधर भी जा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए फ्रेंचाइजी में ये गारंटी रहती है कि कम से कम 5-10 किलोमीटर के अंदर अंदर दूसरा मैकडी का आउटलेट होगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये फायदा रहता है फ्रेंचाइजी के अंदर। ठीक है, अब फ्रेंचाइजी में
बिजनेस एक्सपैंड करने का फायदा ये होता है कि पैसा तो देखो फ्रेंचाइजी बेच के आएगा। अब बर्गर बेचने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली फ्रेंचाइजी बेचेंगे। ठीक है, कितने लाखों बर्गर बेचेंगे तब जाके 5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। एक फ्रेंचाइजी बेच दो, डायरेक्ट 5 करोड़ रुपए अंदर। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब यहां पर फ्रेंचाइजी जो बंदा खरीद रहा है ना, उसको एम्प्लॉयज मैकडी वाला भेजेगा, उसके पास आलू मैकडी वाले के खुद के खेत से जाएंगे, उसके पास जो भी मसाले जो कुछ भी उसके अंदर यूज करता है मैकडी वाले बेचने वाले, उसका पूरा फॉर्मूला मैकडी वाले अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर कर वहां से बेचते हैं। ठीक है, अब ये इसका फायदा ये होगा कि ये जो एम्प्लॉयज है जो मैकडी वालों के यहाँ से ट्रेन होकर जा रहे हैं, वो वहां जाके बिल्कुल जैसा ट्रेन किया गया उनको वैसा का वैसा बर्गर बनाएंगे, इसीलिए वैसा का वैसा टेस्ट आता है। सारा माल मटेरियल सब कुछ इन मैकडी वाले बेचते हैं, इस बंदे को कुछ नहीं करना है, सारा काम ये करेगा। हाँ, उन सब चीज़ों के पैसे जरूर देने पड़ेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये सबको ट्रेन करके भेजना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करके भेजना, सारा रॉ मटेरियल्स भेजना, यहाँ तक कि आलू भी उनके खुद के खेत से जाते हैं, मतलब एक ही खेत से आलू जाते हैं सारे से। इसीलिए सारे आउटलेट में जो भी फ्रेंच फ्राइज आपको मिलते हैं, सभी जगह आपको एक जैसे शेप में आलू देखने को मिलते हैं, वो भी लंबे लंबे आलू होते हैं। अगर देखो ना, फ्रेंच फ्राइज की जो लेंथ होती है वो आपको हर जगह एक जैसे मिलते हैं, कहीं भी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही खेत से सारे आलू जा रहे हैं। ठीक है, तो ये खास बात है मैकडी की। वैसे ही अगर मैं अपना मेमोरी कार्ड का जो है फॉर्मूला बताने की बजाय मैं अगर अपना फ्रेंचाइजी ही, मतलब अभिषेक कार्ड्स करके जो फ्रेंचाइजी है, मैं वो अगर बेचना शुरू कर दूं, डायरेक्टली मेरा ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाएगा और ऊपर से मुझे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो दोनों ही केस में मेरा जो बिजनेस एक्सपेंशन होगा। लेकिन अब यहां पर एक और चीज है, लाइसेंसिंग में एक फायदे की बात यह है कि जब आप अपना फॉर्मूला बताते हो तो कोई बंदा अपना आपका फॉर्मूला यूज करेगा और एक कार्ड बनाएगा, या फिर आपको फॉर्मूला यूज करेगा एक चाय बनाएगा, आपको फॉर्मूला यूज करेगा बर्गर बनाएगा, जो भी करता है। ठीक है, अब यहां पर आपका नाम नहीं होता है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन अगर वो कुछ गलत काम करेगा तो आपका नाम खराब भी नहीं होगा, ये भी है। क्योंकि देखो, अगर आप मान लो कि मैकडी वाला अपना फॉर्मूला जो है किसी को बता रहा है और उसने उस फॉर्मूले के अंदर एक और कोई दूसरी चीज ऐड कर दी, या फिर एक दिन कोई एक चीज स्किप कर दी, तो कोई बंदा जाके वहां से खा रहा है, उसको लगेगा यार इसमें टेस्ट पहले जैसा टेस्ट तो है नहीं। और अगर है नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, मैकडी का नाम खराब हो रहा है क्या? अगर लाइसेंसिंग करते तो फॉर्मूला बता रहा है ना, मैकडी का नाम खराब। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी बेच रहा है मैकडी, ठीक है, तो क्या होगा, कोई बंदा मैकडी वाले स्टोर में जाएगा और वहां पर जाके वो एक बर्गर खाता है, उसको पहले जैसा टेस्ट नहीं आ रहा, तो नाम खराब होगा डायरेक्टली मैकडी का, क्योंकि यहां पर नाम यूज किया जा रहा है फ्रेंचाइजी में। लाइसेंसिंग में सब अपना अपना नाम यूज करते हैं, फॉर्मूला किसी एक जने का यूज होता है। ठीक है, अब वो फॉर्मूला कहां से आया क्या है किसी को पता नहीं रहता, लेकिन फ्रेंचाइजी में सबको पता है कि ये मैकडी का आउटलेट है, यहां पर जो कुछ भी आ रहा है मैकडी की तरफ से आ रहा है, और जो कुछ भी एम्प्लॉय जो है मैकडी के है, नाम खराब होगा तो मैकडी का खराब होगा। तो फ्रेंचाइजी में ये एक दिक्कत है कि अगर किसी दिन आपका नाम खराब हुआ ना, तो आपका पूरा जहां जहां आपका आउटलेट चल रहा है, जो कुछ बोले, सबका नाम खराब होगा। ठीक है, सबका नुकसान होगा। एक जने की गलती की वजह से पूरे ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी, और जैसे ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी तो कोई ना कोई होगा ना पड़ोस में जो आपको कंपटीशन दे रहा होगा, उसका ऑटोमेटिकली उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत बड़ी दिक्कत कर देती है फ्रेंचाइजी में। लेकिन गाइस फिर भी ये है कि अगर आप एक फ्रेंचाइजी खरीदते हो तो पहले दिन से आपकी सेल्स आसमान छू जाएगी, इतना कमाल की फ्रेंचाइजी रहती है कोई कोई। तो ये एक फायदा है। अब फ्रेंचाइजी में एक और दिक्कत भी है, फ्रेंचाइजी में एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखो, मैकडी में जब आप एक बर्गर खाने जाते हो तो ठीक है, अगर हम कह सकते हैं कि ओके ये इतना भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो भी प्राइस रहने वाली है उस बर्गर की, मान के चलते हैं एक बर्गर की जो प्राइस रहती है, पहले के टाइम पे जब शुरू हुआ था तो कुछ 30-35 रुपीज़ था, आज कुछ 49 और 55 रुपीज़ के आसपास है। और अगर हम मैक महाराजा वगैरह ले तो 119-125 रुपये के आसपास एक बर्गर रहता। तो गाइस अगर हम ये मान के चलते हैं कि मैक महाराजा को लेके चलते हैं, 125 रुपये का होता है मैक महाराजा, तो अब ये जो बंदा, एक बंदा उस मैकडी में से जो एम्प्लॉय है वो निकल गया वहां से, और वो चला गया और उसने अपना खुद का ब्रांड खोल दिया। ठीक है, कुछ भी रैंडम लेके चलो, एक्स बर्गर, वाई बर्गर, जेड बर्गर, कुछ भी ले लो आप। अब उसने क्या किया, उसको तो पता है फॉर्मूला, उसको पता है मैकडी में बर्गर कैसे बनते हैं। ठीक है, अब वही टेस्ट वो लेकर आएगा अपने बर्गर में, और 125 की जगह 75 रुपए में बेच देगा ना वो बर्गर, तो भी उसका बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को 125 रुपए वाली चीज 75 रुपए में मिल रही है, तो लोग 75 रुपए वाली खाएंगे, मैकडी में क्यों जाएंगे? ये भी एक दिक्कत है फ्रेंचाइजी के साथ। तो ऐसे भी धीरे धीरे फ्रेंचाइजी नीचे आ सकती है।
लेकिन पता नहीं मैकडी ने कैसे मैनेज किया है, जो भी ये कमाल की बात है। तो गाइज ये थी सारी कहानी। आप इन दोनों चीज़ों को यदि कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं हम, लेकिन गाइज हर जगह ये चीज़ अप्लाई करना बिल्कुल इतना आसान नहीं होता है। मैकडी, ये बंदा अपना दुकान खोल सकता है, ये बंदा फॉर्मूला चुरा सकता है, ये मैकडी के खेत से आलू नहीं ला सकता है ना। तो बस यही चीज़ें हैं। तो फ्रेंचाइजिंग सबसे कमाल की चीज़ है। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग। ठीक है, लाइसेंसिंग से काफ़ी बेटर होता है फ्रेंचाइजी, क्योंकि फिर आपको क्या है ना, बर्गर बेचने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली फ्रेंचाइजी बेच के अच्छा खासा मार सकते हो अमाउंट। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस को कैसे एक्सपैंड किया। तो ये दो स्ट्रैटेजीज का अगर आप यूज करते हो तो आपका बिजनेस आप अच्छी तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी चीजें आप क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है ना, वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।